सखी भाव में रहेंगे और सभी को अपना भाव रखने के लिए समय देंगे। तो थोड़ा समय कम आप लेंगे और थोड़ा समय कोई और कम लेगा। इस तरीके से सबकी बारी आ जाएगी और सब खुश हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या हो गया? श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की। आप संगत साथ 2 मिनट के लिए सहयोग देंगे सारे। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज। बोलिए भाई। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम। इतने सुंदर साथ बैठे हुए कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, मेरे प्राण प्रीतम मेरे मेरे प्राण प्रीतम मेरे करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्रिया। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवरी श्यामाय गल को, पल पल करो श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां, मेरा
करनी नहीं, या माहे ग्रहे पीला, या माहे ग्रहे पीला। श्री प्राणनाथ परम श्रद्धे धर्मानुराग मंच पर विराजमान महानुभाव, आत्म से आधार किए मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथी, साल में अंतरराष्ट्रीय शरद महोत्सव का प्रसंग इस पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में आता है और हम सब सुंदर साथ उस प्रिया प्राण वल्लभ के दर्शन के लिए, उनके अनंत सुख पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई बेचारे गांव के लोग भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, वाणी गा रहे, कुछ न कुछ कर रहे, लेकिन उनको ये बैठे हुए घूमट दरबार में बैठा हुआ प्राणनाथ जी की पहचान नहीं है। आजकल सनातन 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 चल रहा है, तो प्यारे सुंदर साथ जी, शुद्ध सनातन संप्रदाय श्री निजानंद है। बोलो श्री प्राणनाथ। और उनमें श्री प्राणनाथ जी की वाणी, जिसको हम प्रगट वाणी कहते हैं, उस प्रगट वाणी के अंदर एक चौपाई है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहों में आपा भेद। इस पूरा ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, मिटते हैं, इस ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों का मालिक है तो एक अक्षरातीत पिया प्राण नाथ ही है। उनके बाद हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, क्योंकि दुनिया को अक्षरातीत की सूरत ही नहीं है, दुनिया को सत चित और आनंद की सूरत ही नहीं है। वो हमारे प्रिया प्राणनाथ जी ने, अभी हमारे मंच मंत्री महोदय ने बताया कि वाणी के माध्यम से हमको हमारे धनी ने पहचान कराई। चौपाई है वाणी ने, आप पहचान कराई अपनी, आप स्वयं राज्य ने आकर, अगर राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में ना आते तो क्या दुनिया वाले वो अक्षरातीत की पहचान कर सकते? कभी सोचने की जरूरत है। सुंदर सा खुद खुदा की खुदी, खुद खुदा के बिना कोई खोल सकता नहीं है। वो मेरे प्रिया प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड में आए, उनकी लीला का 400 साल हुआ, इसलिए हम लोग बोलते थे 400 साल से आए, नहीं 14 साल। कभी ना सोचना 400 साल वाली बात। पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांडों का मालिक हमारा धनी अक्षरातीत प्राणनाथ, उनका है स्वरूप अक्षर ब्रह्म, और उस अक्षर ब्रह्म की हकीकत की लीला से ये ब्रह्मांडों की रचना हुई, और इस ब्रह्मांड में त्रिगुणी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के संसार की रचना की, जिसको हम वाणी में कहते हैं काल माया का ब्रह्मांड, गीता में जिसको अक्षर ब्रह्मांड कहा है। लेकिन मेरे सुंदर साथी, आदि नारायण से लेकर पाताल में बैठा हुआ शेषशाही नारायण, 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टावरण के मालिक, उनको पता नहीं है कि अक्षर से परे अक्षर कौन है।
योग माया क्या है, योग माया का चतुष्पाद क्या है, और उसके परे रंग माहौल मूल मिलावट है, वो स्वयं मेरे धाम ने आके बताया। तो मेरे साथियों, इस दुनिया में पिया प्राणनाथ जी आए, आज के हालत हमारी है वैसे ही, कोई जानता तो है नहीं। तब दुनिया वालों ने प्रश्न किया कि भाई आप कौन हो। कल हमारे पूज्य धर्मगुरु जी महाराज ने भी ये सब्जेक्ट थोड़ा रखा, आप कौन हो। तब राजी महाराज ने खुद बताया भाई कि मैं अपने आप मुझसे कहूंगा कि मैं अक्षरातीत हूं तो आप लोग मानोगे नहीं। मैं कौन हूं वो जानना है तो सतयुग से उठाओ। सतयुग में भगवान भोलानाथ, शिव जी महाराज, शंकर भगवान ने उमा से जो अमर कथा कही, उनमें उन्होंने बताया कि हे उमा, अभाविनो भविष्यन्ति, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपणा उत्पन्याय कलो युगे प्रधान पुरुषा आश्रय। कथा योगानतान सर्वान पूज्य शक्ति मानवा यस्य पूजा महापरम जीव सृष्टि उद्धारणम। हे उमा, पहले कभी हुआ नहीं था, आगे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे 28वें कलयुग में इस भारत की पवित्र भूमि के ऊपर विद्याभिनंदन मुक्त निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा आएगा। तो प्रश्न हुआ सुंदर सा जी, हम कैसे मानेंगे। ध्यान दीजिए जरा प्यार से, उनके साथ उनकी आत्माएं भी आएगी। कैसे मानेंगे कि जो परमधाम की आत्मा होगी, प्रधान पुरुष आश्रय, एक श्री प्राणनाथ जी के चरणों के अलावा, एक श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल के अलावा उनका सिर कहीं भी झुकेगा नहीं। बोलो श्री और पतिव्रता नारी हो। और उनके आने से फायदा क्या है। उनके आने से पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। बोलो श्री रामनाथ। इस ब्रह्मांड में जीवों को मुक्ति देने वाले ब्रह्म मुनि और ब्रह्म मुनियों के मालिक अक्षरातीत इस दरबार में घूमट जी में विराजमान है। ये पहला नंबर पे सतयुग में शंकर भगवान ने बताया मेरे साथियों। आइए जरा, समय बहुत मर्यादित है, थोड़ा सा त्रेता युग में चलिए। त्रेता युग में रामायण आई। सनातन कहने वाले मेरे साथियों, राम भगवान जब वनवास में, पूरा रामायण खोलने का समय नहीं है। अब जब सीता का हरण हुआ तब भोला भाई भी लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु प्रभु राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं दुनिया का भगवान, मैं ईश्वर हूं। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु उसका कोई नाम। कल हमारे धर्मगुरु जी महाराज ने बताया था कि परमात्मा रूप रंग गंध शब्द प्रमाणों से परे है, शब्दातीत है। राम ना सके गुण गाई, कहाँ लोग कहूँ मैं नाम बढ़ाई। परमात्मा का नाम नहीं। अंत में ये प्रश्न पूछा कि कभी उनकी निशानी तो होगी। हाँ,
जो शास्त्रों में लिखा है, कलिर्धन्यम 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 महेश्वर। कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है, क्योंकि कलयुग में ही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आने वाला। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। प्रिय सज्जनों साथियों, एक त्रेता युग का थोड़ा सा दृष्टांत और पूरा रामायण कहां ढूंढोगे? रामचरितमानस बाल्यखंड 143 नंबर की चौपाई चरण लिखा है। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजत अंश ही तेन। प्यारे साथी, ब्रह्मांड का मालिक, 14 लोक का मालिक ब्रह्मा जी, रोज हम और आप गाते हैं अगम 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 करके आगे तो बढ़ने लगे, शून्य में जाते हुए गम नहीं पड़ी तो निगम 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 करके वापस आए। हम रोज गाते हैं अगम जान के, अरे जिसका मुख है इतना तो बोलो, अगम जान के, अगम जान के खोज खोज पछी हाँ। हो सुंदर साजी, मुझे कुछ पता नहीं है कि हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ, परमात्मा कौन है, कहां से लाए? इसलिए शुद्ध सनातन हम निजानंद संप्रदाय वाले ही हैं। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर में हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ गीता आई और गीता का 15वां अध्याय 16 और 17वें नंबर का श्लोक में भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया, अर्जुन द्वैमो पुरुषा लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुतस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमा पुरुषस्य तवन्या परमात्मा इति उदाहरण वाला। सज्जनों, 2 ब्रह्मा ने बताया, एक क्षर ब्रह्मा ने बताया, एक अक्षर बताया, लेकिन पार ब्रह्म कौन है? जो उत्तम पुरुष। हे अर्जुन, जब तक तू उत्तम पुरुष पार ब्रह्म की पहचान नहीं करेगा तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। बोलो श्री। प्यारे साथियों, एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष पिया प्राणनाथ जी के चरणों वाला, कोई मुक्ति नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु कोई रास्ता के हैं? लभ्यस्तु भक्तया अनन्या। दुनिया के अंदर 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता साधन, जब तक तेरे अंदर गोपी भाव, सखी भाव, आत्म भाव नहीं आएगा तब तक तुझे परमात्मा की पहचान नहीं होगी। उसको पाले। ये सारा ज्ञान हमारे पिया प्राणनाथ जी ने हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। हिंदू शास्त्रों में, कुरान और पुराणों में, इवन बाइबल में भी बताया कि परमात्मा है कौन। तो मेरे साथियों, आत्मा सबकी एक है। बोलो बोलो, आत्मा सबकी, और सब आत्माओं का मालिक परमात्मा भी सबका एक है। जो वेदों में जिसको पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, शास्त्रों में जिसको सच्चिदानंद गया है, गीता में जिसको उत्तम पुरुष कहा गया है, उस सब को हमारे लाडले प्यारे साथियों प्राण नाथ श्री जी
साहेब कहते हैं मेरे साथियों, ये मेरे पिया प्राणनाथ, उन्होंने आकर के इस ब्रह्मांड में, इस 28वें कलयुग में आकर हम सबको उनकी पहचान कराई। बाद में मंच मंत्री महोदय ने विशेष वाणी पर कहा, तो कीर्तन ग्रंथ का 78 नंबर का प्रकरण है, कहां ढूंढोगे? थोड़ा सा पानी दे दे भैया। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। एक बार जयकारा तो जोर से बोलना ही पड़ेगा। बोलो श्री प्राण। मेरे साथियों, पिया प्राणनाथ जी की वाणी में जो लिखा है, जब तक वाणी नहीं थी, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर, वाणी के बाद ही फजर हुआ है, मतलब उसके पहले अंधेरा ही और हुई तुम्हारे कारणे। ये वाणी आई किसके लिए है? हमारे लिए। रास किताब में पहले प्रकरण में लिखा है, ना कहवाए माया मा आवाणी, पर मारा साथ माटे कहवानी। राजी महाराज ने हमारे पर कितना विश्वास किया कि इस ब्रह्मांड, इस माया, इस वाणी के योग नहीं है, लेकिन क्या करूं, जो मेरे पिछले आने वाले सुंदर साथ कहां जाएंगे? जो श्री जी के जमाने में श्री 5 नौतनपुरी धाम से लेकर पन्ना जी पहुंचे थे, उनको तो श्री जी ने हाथ पकड़ पकड़ करके उनको धाम परम धाम का दर्शन कराया। तब राज्य ने वाणी में लिखा, चरने हैं तो आए सही, पर पिछले कारण ए वाणी कही। एक एक चरण ले लो। ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ, ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ, ए किव कर जिन जानो मन, धनी जी लाए है धाम से वचन। मेरे प्यारे साथियों, वो मेरे पिया प्राणनाथ, वो अक्षरातीत, मेरे धाम के दुल्हा, इस ब्रह्मांड में 18,758 वाणी चौपाई लेकर के आए हैं। ये 6ठा दिन की लीला चल रही है। 6ठे दिन में 2 स्थान राज्य ने बताया। अभी हमारे मंच मंत्री महोदय ने खर कह दिया कि अगर मुझे मिलना है तो मैं वाणी में बैठा हूं, मेरे से मीठी मीठी बातें करो। और दूसरा मेरा स्थान है मेरे सुंदर साथ के दिलों में बैठा हूं। ऊपर तले अर्श न कहा, ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा कलूबे मोमन। वाणी में गाने भी गए, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो। मेरे प्यारे साथी, मोमिनों का दिल परमधाम बनाया, और आज राज्य महाराज मोमिनों के दिल में बैठे हैं। और उससे परे जिस धाम में बैठे हो, जिस स्थान में बैठे हो, वो मेरे घुमट दरबार में साक्षात बैठे हैं। वो जीवन मस्ताना ने बता दिया था, जिन्होंने 1.25 लाख पंचक बनाया और उन्होंने साबित करके दिखाया, पन्ना परम धाम देख, पन्ना परम धाम देख, आशिक को आराम देख, करके प्रणाम देख, सकल दुख बाजे है, कहते मस्तान जी को लगी इश्कतान, रूह देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए मेरे साथियों, पिया प्राणनाथ जी की वाणी हमको शुद्ध सनातन संप्रदाय सिखाती है
क्योंकि प्राणनाथ जी ने ही आकर इस दुनिया में साहेब आए इन जिमी, साहेब आए इन जिमी, कारज करने तीन, सबको झगड़ा मेट के या दुनिया दिन। धर्मों का झगड़ा मिटाया, पंथ बैरों का झगड़ा मिटाया, ऊंच नीच का झगड़ा मिटाया, गरीब तमंगरों का मिटाया और सबका मालिक कर दिया उस प्राणनाथ जी ने। सब साथ करूं मैं आपसा, तो मैं जागी प्रमाण। मैं प्राणनाथ कब हो कि मेरे सारे साथियों को प्राणनाथ बनाओ, तब मैं प्राणनाथ हूं। सुंदर साथ, ये है मेरा धाम का धनी। लिख लो, तांबे के पत्थर के ऊपर भगवान रिझते हैं, ईश्वर मिलते हैं, तुम्हारी तपश्चर्या के बाद दर्शन देते हैं, लेकिन कब तक? बोल बेटा, मांग मांगे थे आप, तथास्तु। फर भगवान कभी भक्तों के पास रह सकता? बोल दो, भगवान कभी भक्तों के पास रह सकता नहीं है। और एक मेरा प्राणनाथ उनकी आत्माओं को छोड़कर जा सकता नहीं है। वही मेरा प्राण नाथ है, वही श्री जी। बस मेरे साथियों, अगर आए हो खूब पैसा खर्च करके, खूब धन खर्च करके, अपना अमूल्य समय लेकर के, तो इस पवित्र धर्म धरा पर नतमस्तक हो जाओ और राज्य के सुख, वाणी का सुख लो। यही प्रार्थना के साथ समय पूरा होता है और सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गंभीर अभी हमने आदरणीय अमृतराज जी से सुना, बहुत ही आनंद आया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आपने भी हमें यही बताया कि धनी से जुड़ना है तो वाणी जरूरी है। अच्छा, आपको पता है ये वाणी समझ में कब आएगी? कि वाणी रखी है आपके घर में, स्वरूप साहब हैं, धनी हैं, और आप उन्हें पढ़ रहे हो तो बस क्या समझ में आ जाएगी? ऐसा क्या है कि वो वाणी, धनी की वाणी आपको समझ में आने लगेगी? क्या है उसमें ऐसा? आप